उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपीज़ देख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए बकरीद स्पेशल के हवाले से लेकर आई हूँ इजिप्शियन लेग रोस्ट। ये देखिए, ये मैंने इतनी बड़ी ये लेग ली है। इसमें मैं पहले कट्स लगा रही हूँ। देखिए, इसके अंदर चर्बी जो है वो लगी हुई है, फैट्स मैंने लगे छोड़ दिए क्योंकि मैं इसी के अंदर इसको फ्राई करूँगी जब ये गल जाएगी। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस तरह की ये बड़ी लेग ले ली है। इसमें हम लोग कट्स लगा लेंगे छुरी की मदद से अच्छी तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको मैरिनेशन करने के लिए किन मसालों की ज़रूरत है। ये देखिए व्यूअर्स, हमें लेग को मैरिनेट करने के लिए जिन मसालों की ज़रूरत है वो ये देखिए मैंने 1 टीस्पून ली है लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून लिया है काली मिर्च पिसी हुई ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया लिया है भुना हुआ, ये हल्दी ली है, ½ टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा लिया है कुटा हुआ और मैंने भून के कूट लिया था, ये लिया है मैंने 1 टीस्पून। ये देखिए, ये मस्टर्ड पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। ये मैंने 1 प्याली ली है इस तरह की सिरका, सेब का सिरका। ये 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं पपीते के और इसी तरह से मैंने ये 2 टेबलस्पून लिए हैं अदरक लहसुन पिसा हुआ। ये देखिए, ये बादाम मैंने इतने लिए 7-8 अदद बादाम लिए, 1 टेबलस्पून मैंने खसखस लिया है। इनको मैंने भूनकर बारीक पीस लेना है। ये देखिए, इस तरह से कट्स लगा लेंगे। एक साइड पे मैंने लगा लिए। अच्छी तेज़ छुरी लेके अच्छी तरह से इसमें कट्स कर लेंगे। कट्स लगा लिए थे और मैं मसाला लगाना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये कट्स लग चुके हैं। अब मैं इसमें मसाला लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन के पिसे हुए लिए, ये डाल देंगे इसमें। इस तरह से 2 टेबलस्पून लिए हैं पिसे हुए कच्चे पपीते के, इसको मैं डाल दूँगी। ये देखिए, सिरका लिया है 1 प्याली, 2 सर्विंग स्पून भी ले सकते हैं आप इसके अंदर। ये देखिए, भुना हुआ ज़ीरा, हल्दी 1 टीस्पून, ये देखिए कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया, लाल मिर्चें और काली मिर्चें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून और ये नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून। ये देखिए ये बादाम और खसखस को मैंने पीस लिया था, जो मैंने आपको दिखाए थे भुने हुए रखे हुए थे, इनको बारीक पीस लिए, ये डाल देंगे और हम इसको अच्छी तरह से स्लैब पर लगाएंगे। इसमें डालेंगे साथ साथ हाथ से मसाला मिक्स करते जाएंगे ताकि अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो जाएं। इस लेग को हमने मैरिनेट करके रखना है 3 घंटे रूम टेम्परेचर पर। अगर हमने इसी दिन बनानी है जिस दिन हमने मैरिनेशन किया है तो फिर हम इसको फ़ौरन बना लेंगे 3-4 घंटे बाद अच्छी तरह से, जब ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगी। और अगर हमें दूसरे तीसरे दिन बनाना है तो 3 घंटे इसको या 2 घंटे इसको रूम टेम्परेचर पे रख के फ्रिज में रख देंगे और फिर उसके बाद जब हमारा आप लोगों का दिल चाहे आप बना सकते हैं इसको। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से, ये देखिए जो मैंने कट्स लगाए हैं इनके अंदर ये मसाला जाना चाहिए। कोशिश ये करें कि
इसके अंदर तक मसाला जाए ताकि अच्छे से ये गल जाए। ये देखिए व्यूवर्स, ये अच्छे से ये मैंने मसाला लगा दिया है। अब मैं उसको 3 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने क्लिंग पेपर लगाकर इस लेग को पतीली में ही शिफ्ट कर दिया था और मैं ये क्लिंग पेपर हटा रही हूँ। तकरीबन इसको मैरिनेट हुए 4 घंटे हो चुके हैं। रूम टेम्परेचर पर इसको मैरिनेट किया है मैंने 4 घंटे। अब मैं इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। मैं इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाल रही क्योंकि इसकी अपनी चिकनाई है, फ़ैट्स हैं, इस वजह से मैं इन्हीं फ़ैट्स में इनको फ्राई करूँगी। अब मैं चूल्हा जला लूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने चूल्हा जला लिया है और मैं तकरीबन मीडियम आंच पे पहले इसको पकाऊँगी और फिर धीमी आंच कर दूँगी। आपको बार बार इसको देखना है कि ये कितना पानी इसमें से निकल रहा है। अगर पानी कम है तो आप डाल भी सकती हैं, लेकिन पानी इसमें कम नहीं हो सकता, ये अपने ही पानी में गलना चाहिए। अब मैं इसको ढक्कन से बंद कर दूँगी। ये देखिए, ये इजीली बंद नहीं हो रहा है, तो अब मुझे इसमें फॉइल पेपर लगाना पड़ेगा। थोड़ा मैं कम आंच कर रही हूँ। ये देखिए, इसमें अच्छे से फॉइल पेपर लगा दें और फिर इसके ऊपर जो है ढकनी ढक के इसको अच्छे से कवर कर दें। मेन इसमें यह है कि इसको अच्छी तरह से कवर कर स्टीम में हमें बनाना है और फिर जब ये गल जाएगी तो उसको इसी के ऑयल में, घी में हमें फ्राई कर देना है। ये देखिए मैंने रख दिया है, मैं इसको हल्की आंच पे पकने दूँगी। ये देखिए व्यूअर, जब तक मटन लेग गलती है हम ये सैलेड बनाएंगे। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये देखिए, ये मैंने खीरे काट लिए इस तरह से, इस शेप में, टमाटर काट लिए और ये हरी प्याज है। ये सब हम इस बोल में बारी बारी डाल देंगे। स्प्रिंग अनियन डाली है इसमें मैंने 2 अदद काट के, 1 अदद टमाटर है और 1 खीरा है। अब ये देखिए, इसमें मैं डालूँगी ये चिली गार्लिक सॉस। कोई सी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड की आप चिली गार्लिक सॉस ले सकते हैं। ये बस मैंने ये 2 टेबल स्पून लिए हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून मैंने किशमिश का लिया। इसे गर्म पानी से मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसके निकाल दिए थे तिनके वगैरह, साफ़ कर लिया था। इसे मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च कुछ नहीं डालनी क्योंकि ऑलरेडी चिली गार्लिक सॉस में ये सारी चीज़ें होती हैं। एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसको इसके अंदर डालने से। देखिए व्यूवर्स, ये मैं एक सॉस बनाने लगी हूँ। जब मटन लेग अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगी तो फिर मैं उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर ब्रश की मदद से लगा दूँगी। इसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। ये देखिए, ये आलू बुखारा है। ये मैंने 5 से 6 अदद आलू बुखारे ले लिए। इनको मैंने अच्छे खासे गर्म पानी में डिप करके रख दिया था। 2-3 टेबल स्पून गर्म पानी में मैंने इसको भिगो के रखा है। ये 1 टेबल स्पून तिल है भुने हुए। 1 अदद नींबू का रस है। ये थोड़ा सा 1 से 2 टीस्पून हरा धनिया है। ये ब्राउन शुगर है 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून फ्लैक्स हैं, चिली फ्लैक्स हैं। ये मैंने मिर्चों को अच्छी तरह से भून के मोटा मोटा पीस लिया था, लाल मिर्चों को पीस। अब ये मैं सारी चीज़ें जो हैं वो इस बोल में डालूँगी। इसको मैं मसल के अच्छे से पानी में मिक्स कर लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, आलू बुखारे को अच्छी तरह से मैंने मसल के इसकी गुठलियाँ निकाल ली थी। इस तरह का पानी मिल गया है हमें।
ये हम इस बोल में, एक बोल में डाल देंगे। ये देखिए, ये लेमन, एक लेमन जो मैंने निचोड़ा था इस बोल में, ये डाल दूँगी। ये देखिए 1 टेबल स्पून भुने हुए तिल, ये डाल दूँगी। ये 2 टेबल स्पून कटा हुआ, बारीक कटा हुआ धनिया, ये डाल दूँगी मैं। ये देखिए, ये चिली फ्लेक्स हैं, उन्हें भून के मिर्चें, मैंने लाल मिर्चों को मोटा मोटा पीस लिया था, ये मैं डाल दूँगी। ये देखिए, ये ब्राउन शुगर 1 टेबल स्पून मैंने लिए, ये डाल दूँगी। और ये नमक लिया है 1/2 टीस्पून, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चीनी अच्छी तरह से मिक्स होनी ज़रूरी है। ये देखिए व्यूवर्स, ये तकरीबन 1 घंटा हो गया है, 45 मिनट्स तकरीबन हो गए। चेक करते हैं, मैंने आंच हल्की कर दी है बिल्कुल, ताकि हाथ ना जले, एहतियात ज़रूरी है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त सी स्टीम बनी है इसकी। और मैं चेक कर लेती हूँ कि ये गली या नहीं गली। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से गल गई है। अब इसको पलट कर इसी के अंदर फ्राई करना होगा। देखिए व्यूवर्स, ये लेग मैंने पलट दिए। ज़रा थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी इसे पलटने में, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है, तो कपड़े की मदद से पकड़ के इसको अच्छे से पलट देना है। अब मैं दूसरी साइड से इसको सेक रही हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने जो 1 टेबल स्पून लिया था मस्टर्ड पेस्ट, ये मैं ब्रश की मदद से इस पर अच्छे से लगा दूँगी। बस अगर मैं आप इसको मसालों के साथ जब हम मैरिनेट करते हैं तब भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि जब ये बनती है, पकती है हल्की आंच पे, तो इसका मस्टर्ड पेस्ट का थोड़ा सा टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है फ्लेवर के लिए, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, हल्का हल्का सा बिल्कुल। ये देखिए, दूसरी तरफ से सिक रही है, तो मैं फिर जब वो सिक जाएगी अच्छी तरह से, तो फिर ये मैं बाकी बचा हुआ वहाँ पर भी इस ब्रश की मदद से लगा दूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये मटन लेग अच्छी से रोस्ट हो गई है। अब मैं इसको, इसके अंदर ये जो मैंने सॉस बनाया था तिलों का और आलू बुखारे के जूस का, लेमन जूस का, ये मैं इसके ऊपर अच्छे से ब्रश की मदद से लगा दूँगी। इससे बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये बहुत गरम गरम सी लेग है, बहुत अच्छा गरम गरम जब ये हो तो फिर आप उसको अच्छे से लगा सकते हैं। मैंने इसका जो जूस था, मैंने बिल्कुल इसके अंदर एक कतरा भी ऑयल नहीं डाला। ये इसका अपना, इस लेग का अपने जूस था, फैट्स थे, चिकनाई थी। अच्छे से मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूँगी, ब्रश की मदद से लगा देंगे। बहुत जूसी, बहुत मज़ेदार होती है ये टेस्ट में, आप तो ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें। मैं दूसरी साइड पे भी लगाने लगी हूँ, बहुत गर्म हो रही है अच्छे से। बड़े से तसले में या आप गोल सी ट्रे में इसको निकाल लें, फाइल पेपर बिछा के, जब भी आपको मेहमानों के सामने सर्व करना हो। ये जो मैंने किशमिश की और टमाटर और ग्रीन अनियंस की सैलेड बनाई थी, इसको भी मैं यहाँ पर निकाल दूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इसको आप पराठों से भी खा सकते हैं, तंदूरी नान से भी, और चावलों के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, इसके मैंने गोल गोल पतले काट लिए। आपको जिस शेप में भी ये पसंद है आप इसको काट सकते हैं, उसी शेप में। वेजेस भी बना के आप साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने बॉईल किए हैं पोटैटो। इस पर मैं चाट का मसाला डाल दूँगी। ये देखिए, चाट का मसाला मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ आलूओं पे। ये हमारी बहुत ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी तैयार है। बहुत अच्छी इजिप्शियन लेग रोस्ट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी।
आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके जी, इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में नई डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।